नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। ऐसे में आज उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में महामहिम द्रौपदी मुर्मू से सीएम योगी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान महामहिम को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। तो सीएम योगी की मुलाकात हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। राष्ट्रपति भवन में महामहिम से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई और राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू से ये पहली मुलाकात थी। तो दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज जो मुलाकात उन्होंने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, जब राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार बताया जा रहा है कि मुलाकात हुई है सीएम योगी की और फूलों का गुलदस्ता देकर उन्होंने स्वागत किया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिनसे योगी आदित्यनाथ ने आज मुलाकात की है, पहली बार पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद सीएम योगी ने ये मुलाकात की है। तो दिल्ली के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सीएम योगी की ये मुलाकात आज दिल्ली में हुई, जहां पर योगी आदित्यनाथ और द्रौपदी मुर्मू दोनों की मुलाकात। नितिन हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए फोन लाइन पर जुड़े हैं। नितिन, आज दिल्ली दौरे पर हैं सीएम योगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी आज उनकी मुलाकात हुई। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ चर्चा इस मुलाकात के दौरान? बिल्कुल, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात है वो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हुई है। शिष्टाचार भेंट तो इसमें बताई जा रही है कि शिष्टाचार भेंट उन्होंने जो है पहली बार किया। पहली बार मुख्यमंत्री जो है खुद राष्ट्रपति से मिलने के लिए उनके भवन पहुंचे हैं। यहाँ से आपको बता दें कि वहाँ पर शिष्टाचार भेंट हुई है द्रौपदी मुर्मू से, तो और साथ ही उनका जो काफिला था वो सब लोग वहाँ पहुंचे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबू मुलाकात की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहली बार मुलाकात उनकी आज वहाँ पर अंदर राष्ट्रपति भवन में हुई थी। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम योगी। नितिन, क्या और कोई कार्यक्रम मुख्यमंत्री का इसके बाद? देखिए, बिल्कुल आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो दिल्ली पे दौरा है उसमें जो है सबसे पहले वो जो है वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति हैं उनके शपथ गए उसमें समारोह में शामिल होंगे। जिस तरीके से उनका जो वेंकैया नायडू का शपथ वो है आज शामिल होंगे विदाई समारोह में। साथ ही जो धनखड़ सिंह है उपराष्ट्रपति बीजेपी की तरफ से बनाए गए, तो उनका जो शपथ समारोह उसमें भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। साथ ही साथ वो आज शाम को जो है उपराष्ट्रपति के जो वेंकैया नायडू विदाई समारोह में भी शामिल होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जब उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, ये उसी वक्त की तस्वीर है। और बढ़ते आगे, बीजेपी ने यूपी के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल को पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त कर दिया है। अब सुनील बंसल के पास पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी होगी। सुनील बंसल की जगह यूपी के महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह होंगे। तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी तेलंगाना को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए उन्हें स्ट्रेटेजी मेकर नेता की जरूरत है। ऐसे में बीजेपी के लिए सफल रणनीतिकार के रूप में सुनील बंसल स्वाभाविक विकल्प साबित हुए हैं। सुनील बंसल को 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी का इंचार्ज बनाया गया था। यूपी का को इंचार्ज जब उन्हें बनाया गया था, इस चुनाव में यूपी में बीजेपी संघ गठबंधन ने 80 में से 73 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। तो सुनील बंसल को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। पहले भी उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, बखूबी उस जिम्मेदारी पर खरा उतरे। राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है और सुनील बंसल को 3 राज्यों की जिम्मेदारी भी मिली है जहां जहां आगामी चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी की उनको जिम्मेदारी दी गई है और यूपी के प्रदेश महामंत्री संगठन थे सुनील बंसल और जब जब उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं बखूबी
अपनी एक कुशल रणनीति के तहत उन्होंने उन जिम्मेदारियों को निभाया। प्रियम हमारे संवाददाता ज़्यादा अपडेट के लिए फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रियम, सुनील बंसल जिनको जिम्मेदारियां जो पहले मिली हैं, हालांकि बखूबी उन्होंने इन जिम्मेदारियों को निभाया है, अब कुछ और जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं अलग अलग राज्यों की। कौन कौन से वो राज्य शामिल हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर बात करें तो सुनील बंसल का बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। जब से उन्होंने पार्टी के महामंत्री के तौर पर जिम्मेदारी को संभाला था, उसके बाद से वो लगातार जो है उन्होंने पार्टी को यहाँ पर मजबूत करने का प्रयास किया है, संगठन को मजबूत किया है और उसके परिणाम साफ तौर पर जो पिछले चुनाव हुए उनमें भी देखने को मिले हैं। और अब उनके कद को पार्टी की तरफ से और बढ़ा दिया गया है। अब उनको जो है राष्ट्रीय महामंत्री के पद पे जो है वो नियुक्ति की गई है। इसके अलावा अब उनके जो जिम्मेदारी दी गई है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना के प्रदेश का प्रभारी के तौर पर भी उनको जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। तो अब जो ये प्रदेश है, इन प्रदेशों में उनका लक्ष्य होगा कि संगठन को मजबूत किया जाए। और किस तरीके से मजबूत करते हैं, क्या रणनीति रहती है। जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में देखिए जब आए तो उन्होंने बूथ स्तर पर जाकर बूथ को एक जो है कैप्चर करने का प्रयास किया कि बूथ तक जो है पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी के जो लोग हैं वो पहुंचे और वहां पर जो है पहुंचकर पार्टी को, संगठन को मजबूत करें। अब उनके कद को बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें जो है पार्टी का जो है वो राष्ट्रीय महामंत्री जो है वो उसको नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना के प्रदेश के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अब उनकी जगह पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो संगठन महामंत्री के तौर पर अब धर्मपाल जो है वो, जो कि अभी इससे पहले महामंत्री संगठन झारखंड के थे, अब वो अब उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन जो है वो किया गया है। और एक संगठन में चूंकि लंबे समय से कयास चल रहे थे कि सुनील बंसल को अब जिम्मेदारी जो है वो दूसरी दी जाएंगी, उनके कद को बढ़ाया जाएगा और वैसा ही हुआ है। और अब साफ तौर पर जो है परिवर्तन जो है जिम्मेदारियों में वो हुआ है। बिल्कुल, कद बढ़ा है तो जिम्मेदारियां भी प्रियम बढ़ गई हैं। और 2014 में जिस तरह से उनको जिम्मेदारी दी गई थी, बखूबी उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया। पार्टी ने जो उन पर भरोसा जताया था, उस भरोसे पर वो खरा उतरे। ये एक कुशल नेतृत्व की ही बदौलत सुनील बंसल को ये फिर से ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भरोसा उन्होंने, कहा जा सकता है, पार्टी का जीता और उस भरोसे पर खरे भी उतरेंगे आगे। जहां जहां की जिन जिन राज्यों की उनको जिम्मेदारी दी गई है, ये पार्टी बखूबी जानती होगी। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि जो भी चुनाव हुए आज से देखिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन महामंत्री के तौर पर जो है जिम्मेदारी को संभाला था। तो उसके बाद से लगातार उनका प्रयास रहा कि पार्टी को मजबूत किया जाए और उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। तो इस बात को संगठन और पार्टी दोनों ही बहुत अच्छे तरह से समझ रहे हैं और इसीलिए अब उनके कद को बढ़ाया गया है, जिम्मेदारी दूसरे राज्यों की दी गई है। परिवर्तन अब यहाँ पर किया गया है, यहाँ पे जो है वो दूसरे व्यक्ति को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। तो अब देखना होगा संगठन के अंदर क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। और जिन राज्यों की अब सुनील बंसल को जिम्मेदारी दी गई है वहां पर देखना होगा कि संगठन को लेकर क्या परिवर्तन होता है, किस तरीके से वो वहाँ काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियम इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल सुनील बंसल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और कई राज्यों की भी उनको जिम्मेदारी दी गई है। 3 राज्य इसमें शामिल हैं जिनमें सुनील बंसल को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं। पहले भी वो पार्टी के भरोसे पर खरा उतरे। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सुनील बंसल को दी गई है और इसके साथ साथ उनका कद भी बढ़ाया गया है। और बीजेपी से निलंबित नेता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज केस को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। इससे पहले 19 जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत और जमशेद पारडीवाला की बेंच ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले में नूपुर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। साथ ही 8 राज्यों में दर्ज एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर करने नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान आज नूपुर के वकील मनिंदर सिंह ने कहा है कि कई पक्षों के जवाब नहीं आए हैं। पश्चिम बंगाल से हमें बार बार समन आ रहा है, इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, लेकिन इसमें दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई हुई है। इसके बाद मनिंदर सिंह ने कहा कि बेहतर हो कि सभी केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिए जाएं। नितिन हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए फोन लाइन पर जुड़े हैं। नितिन, कितनी बड़ी ये राहत नूपुर शर्मा के लिए? देखिए बिल्कुल, आज जिस तरीके के एसपी ने जो तारीख को जिस तरीके से नूपुर शर्मा पे जो केसेस चल रहे थे वो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नूपुर शर्मा को जो है एक बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। देश भर के जो सभी देश में जो इन पे जो मुकदमे लिखे गए थे वो आज सारे जो मुकदमे हैं वो दिल्ली ट्रांसफर के लिए बात कही गई है। दिल्ली इनको सारे ट्रांसफर
दिल्ली में किए जाए तो और जो दिल्ली पुलिस है वो सभी मुकदमे की जांच की जाएगी। जिस तरीके से पहले बंगाल में इन पर मुकदमा लिखा हुआ था, अलग अलग राज्यों में मुकदमा लिखा गया था, तो उसी की जो बात थी आज जो उसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में मुकदमे लिखे गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सारे मुकदमे को दिल्ली के लिए जो बुलाया गया कि इन सारे मुकदमों को जो दिल्ली में ट्रांसफर कराया जाए। दिल्ली पुलिस को यहाँ पर जो जांच करेगी इस मुकदमों को लेकर। तो जिस तरीके से नुपुर शर्मा को एक बड़ी राहत यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी राहत जिसमें सभी जो केस हैं वो बता दें आपको अलग अलग राज्यों में उसको दिल्ली ट्रांसफ़र करने की बात कही है, जिसमें एक बड़ी राहत नुपुर शर्मा के लिए सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि उनके वकील ने इन बातों का जिक्र भी किया था और सभी केस दिल्ली ट्रांसफ़र करने की बात कही थी एक जगह, और ये आदेश भी अब दे दिया गया है। और कुल मिलाकर ये एक बड़ी राहत नुपुर शर्मा के लिए फिलहाल। खबर रांची से, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रांची पहुंचे, झारखंड जनजाति महोत्सव में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बुलावे पर आए रांची झारखंड प्रदेश कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही कांग्रेस नेताओं ने भूपेश बघेल का स्वागत किया। बता दें आपको कि भूपेश बघेल कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो रांची पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने भूपेश बघेल का स्वागत किया। राज्य के मुख्यमंत्री ही मानते हैं कि जो होना चाहिए था नहीं हो पाया। देखिए, आदिवासियों के विकास के लिए हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जंगल, क्योंकि आदिवासी जंगल पर निर्भर हैं, खेती किसानी पर निर्भर हैं। तो जहाँ वनाधिकार पट्टा उनको मिलना चाहिए, सामुदायिक दावे के पट्टे मिलने चाहिए। साथ ही अब वनों को इस प्रकार से वृक्षारोपण करना चाहिए। चित्ररंजन हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़े हैं। चित्ररंजन, रांची पहुंचे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और झारखंड जनजाति महोत्सव में शिरकत करेंगे, और क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री का और कहां-कहां किन-किन नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, झारखंड में 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव चल रहा है और इसी में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को नेता भेजा था और उसी में वो शिरकत करने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल जब छत्तीसगढ़ में पूरे राष्ट्रीय लेवल का जनजातीय महोत्सव मनाया गया था तो हेमंत सोरेन को भी मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया। तो वहीं झारखंड में जब 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव मनाया जा रहा तो भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है उनको बुलाया गया। आपको बता दें कि झारखंड और छत्तीसगढ़ साथ में अलग हुए और दोनों ही ट्राइबल स्टेट माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्राइबल राजनीति है, जो ट्राइबल वोट बैंक है और जो ट्राइबलों की जो कार्यक्रम होते हैं वो दोनों राज्यों के मिलते जुलते हैं। तो उसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए हैं और अपने इस कार्यक्रम में वो जब झारखंड आए तो कांग्रेस के नेता हैं, तो कांग्रेस प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, उन्होंने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और सूबे के जो मंत्री हैं जेएमएम कोटे से चंपेश्वर है, उन्होंने भी उनका सरकार के डेलीगेशन के रूप में उनका स्वागत किया। और जब झारखंड दौरे पे भूपेश बघेल है तो उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आके कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात में सूबे के मंत्री, कांग्रेस कोटे के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता थे, विधायक थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश के कई नेता मौजूद थे और उनका प्रदेश कार्यालय में स्वागत किया। इसके बाद वह यहाँ से वो सीधे जो जनजातीय महोत्सव होने वाला है उसमें वो शिरकत करेंगे। जी, क्या खास इस बार जनजातीय महोत्सव में इस बार चित्ररंजन आप देख पा रहे हैं, और क्योंकि मुख्यमंत्री को खुद उसमें कार्यक्रम में शिरकत और उसके बाद क्या जिस तरह से हर वर्ग तक पहुंचने की एक कोशिश भी होती है सरकारों की, नेताओं की, कि भाई समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हुआ जाए ताकि लोगों के बीच उनकी जो उपस्थिति है वो बनी रहे? जी बिल्कुल, ये कल 9 तारीख विश्व आदिवासी दिवस था और कल ही इसकी शुभारंभ भी हो चुकी है 2 दिवसीय जो जनजातीय महोत्सव था। कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं और सरकार लगातार जो निचले पायदान पे खड़े व्यक्ति तक अपने सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करती है। इसके मुंहफाड़ जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो कई योजनाओं का शिलान्यास होता है, कई कार्यक्रम लॉन्चिंग होते हैं और साथ ही जो सरकार के
सरकार आम जनों के लिए, आखिरी पायदान पे पड़े व्यक्ति के लिए जब कोई किसी तरह का योजना लाता है तो इस तरह के कार्यक्रमों से एक सरकार का विज्ञापन जारी करती है, सरकार जन जन तक पहुंचाने का काम करती है और जन समस्याओं से रूबरू भी होती है। और खासकर जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो लोगों को अपेक्षाएं रहती है कि जिसका कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए सरकार एक विशेष तरह के पैकेज लाती है, या फिर यूं कहे तो उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाती है। अगर इस जनजातीय कार्यक्रम की बात की, महोत्सव की बात की जाए तो कल ही मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की है कि सूबे के जो आदिवासी हैं उनके घरों में अगर विवाह का कार्यक्रम हो, शादी का कार्यक्रम, या फिर उनके घर में किसी की भी मृत्यु होती है तो सरकार उन्हें 1 क्विंटल चावल और 10 केजी दाल मुहैया कराएगी। क्योंकि ट्राइबल क्षेत्रों में जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो एक भोज का आयोजन किया जाता है, तो उस भोज में सरकार की तरफ से एक पैकेज रहेगा कि जो 100 क्विंटल का चावल है और 10 किलो दाल। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद चित्रंजन इस तमाम जानकारी। तो रांची पहुंचे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, झारखंड जनजातीय महोत्सव में वो शिरकत भी करेंगे। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बन गई है। राजभवन में नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं कि बिना उनसे पूछे आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया था। केंद्र सरकार की हर दल से 11 मंत्री बनाने की बात की और नीतीश कुमार ने कहा था कि हम लोगों में किसी के नाम पर सहमति नहीं बन रही है, इसीलिए इस बार छोड़ दें और बाद में देखा जाएगा। साथ ही उन्होंने जेडीयू को तोड़ने पर क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मित्रों, एक तो ये झूठा प्रचार किया जा रहा है, कि आरसीपी सिंह को बिना नीतीश कुमार की सहमति के केंद्र में मंत्री बना दिया गया। आप तो हमारे सहयोगी दल थे, अगर आपको हम तोड़ भी देते मान लीजिए तो सरकार कैसे बनती? क्योंकि हम तो केवल 74 या 75 थे और सरकार बनाने के लिए 46 चाहिए था, तो पूरी जनता दल यू आती तभी ना कुछ हो सकता था, तो भी बहुमत नहीं होता। और देखिए बीजेपी ने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हमने नीतीश जी को 1 बार नहीं 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, 5 बार। राष्ट्रीय जनता दल ने 2 बार बनाया। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 47वें जन्मदिन पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास पर 47 पाउंड का केक काटा और उन्हें बधाई दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें उपहार देते हुए उनके दीर्घायु की कामना की। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री आवास पर ढोल नगाड़े की धुन पर राज्यसभा सांसद महुआ माजिद थिरकती भी दिखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों की बधाई को स्वीकारा तो वहीं सबके साथ सेल्फी खिंचवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार में नए सरकार के गठन को लेकर भी बधाई दी है। और संयोग से आज बिहार में नई सरकार का भी गठन हो रहा है। नई सरकार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद नालंदा में आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। शपथ ग्रहण के बाद कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर लगाया और मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इस मौके पर आरजेडी नेता देवीलाल यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में जो जनादेश दिया था उसका सम्मान करते हुए नीतीश कुमार ने एक बार फिर महागठबंधन के साथ नई सरकार बनाई है। तो बिहार में नई सरकार बनने के बाद अब बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। आज हम लोग का बहुत शुभ दिन है, इसको बयां कितनों भी करेंगे तो कम पड़ जाएगा। आज जो हमारा जो जनादेश राष्ट्रीय जनता दल को मिला था, उस जनादेश के देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय जनता दल में आकर के महागठबंधन की सरकार आज बनाने जा रहे हैं।
इसको सम्मान करते हुए नीतीश जी अपने महागठबंधन की सरकार चलाएंगे। आज संपूर्ण बिहार में युवा, बुजुर्ग, नौजवान मिठाई बांटकर, पटाखा फोड़कर बिहार की स्वाभिमान को बढ़ा रहा है और महागठबंधन के नेतृत्व में, हमारे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में हस्तिनापुर कब्जा करने जा रहे हैं। बिहार में महागठबंधन जो बना है, सारा खुशी चारों तरफ लहर दौड़ पड़ा है। गरीब, गुरिया, मजदूर आज महंगाई चरम सीमा पर है। उसकी लड़ाई लड़ने के बाद हमारे सत्ता वापस आया है। और आजादी के 75वें वर्षगांठ पर पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं इस अभियान को लेकर रामगढ़ के पटेल छात्रावास में बैठक की गई। इस बैठक में गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी लोगों से अपील की कि आप सभी अपने घर से 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा अवश्य लगाएं और अपनी सहभागिता निभाते हुए देशभक्ति का परिचय दें। अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा जो हर घर तिरंगा का जो नारा दिया गया है, तो मैं भी अपनी ओर से सभी कार्यकर्ताओं को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा लगाने का जो आदेश है वो सभी कार्यकर्ता और समर्थक अपने घर में तिरंगा लगा हमारी ओर। खबर प्रयागराज से, जहां पर ताजिया उठाने के दौरान हादसा हुआ है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से कई लोग झुलसे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटनास्थल पर डीएम और एसएसपी पहुंचे हैं। मांडा के कनेवरा गांव में ये पूरी घटना हुई है ताजिया उठाने के दौरान। फिलहाल कई लोग जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और कनेवरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। मांडा के कनेवरा गांव में, जहां पर ताजिया उठाने के दौरान ये एक हादसा हो गया। तो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से कई लोग झुलसे हैं और सभी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ताजिया उठाने के दौरान ही यह हादसा, जहां पर कई लोग इसमें झुलसे हैं। मांडा के कनेरा गांव में ताजिया उठाने के दौरान ही हाई टेंशन तार की चपेट में आने से कई लोग झुलसे हैं। फिलहाल अधिकारी पहुंचे हैं घटनास्थल पर और सभी जितने लोग इसमें हताहत हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो घटनास्थल पर डीएम और एसएसपी पहुंचे, पूरी घटना की जानकारी दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।